और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, तो वहीं नरेश चंद्र गुप्ता हैं, भाजपा प्रवक्ता। दोनों ही हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। नितिन जी, सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए कहीं ना कहीं माने कि फतह हासिल करने की तैयारी में है कांग्रेस। 23 में चुनाव, 24 में चुनाव, अब कृष्ण और राम के जरिए आगे बढ़ना चाहती है कांग्रेस। सर्वप्रथम मैं ब्रह्मांड के अधिपति लाल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी की देश एवं प्रदेश वासियों को और दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। देखिए, ये भगवान श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, ये कोई मेरे आपके नहीं, हम सबके हैं। ये कोई किसी का कॉपीराइट नहीं है। हम वोट के नाम पर, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के नाम पर और वोट के लिए राम और आपकी गौ माता, राम मंदिर, कृष्ण, इन सब के भगवानों का और इन सारे इन चीजों का उपयोग करती है, हम उसके लिए नहीं कर रहे। आज जो कृष्ण कुंज की योजना की जो शुरुआत की गई, मैं बता दूं ऋतु आपको कि पूरे प्रदेश के 121 निकायों में जो स्थल जो चयनित किए गए, वहां पर ये फलदार नीम, पीपल और कदम के जो वृक्ष है वो लगाए जाएंगे। ये हमारे धर्म, संस्कृति और पर्यावरण को संरक्षित करने और उसको सहजने के लिए, आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देने के लिए ये योजना चालू की गई है। हमने राम वन गमन पथ की भी शुरुआत की है, जहां पर माता कौशल्या का जन्म हुआ था। 15 वर्षों तक भाजपा की सरकार रही, उन्होंने सुध तक नहीं ली और हमने उस स्थल को भी बेहतर बनाया है और राम वन गमन पथ पर भी हम काम कर रहे हैं। भगवान के नाम पर वोट लेना, उनके नाम पर राजनीति करना, धर्म के नाम पर भाई और भाई को लड़ाना, ये भाजपा का काम है, कांग्रेस का काम कभी नहीं रहा है। हम हमारी संस्कृति, पर्यावरण और धर्म को सहेजने के लिए कार्य कर रहे हैं। जी नरेश जी, रामकृष्ण किसी की कॉपीराइट नहीं है। सीएम भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान सामने आया है। क्या लगता है आपको, किस तरह से इस बयान को देखते हैं? क्या वाकई में कहीं ना कहीं बीजेपी में डर कि अभी तक बीजेपी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर थी, अब कांग्रेस ने भी एंट्री मार ली है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम सारे प्रदेशवासियों को और आपके दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं, उनके भविष्य की, सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सबके घर पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और उनके बताए हुए रास्तों पर कर्म प्रधानता के साथ, धर्म की रक्षा के साथ, जो कृष्ण जी का उद्देश्य है, वो जो उनका मूल मंत्र है, कर्म भी धर्म, इसको आधार मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अब जहां तक आप जो बयान कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी बहुत निचले स्तर पर आ गए हैं, बहुत निम्न स्तर पर आ चुके हैं। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी को भी वो राजनीति का पर्याय, राजनीति में घसीट कर ला रहे हैं। आप क्या करना चाहते हो? आज कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है, आज उस दिन भी आप और उस आयोजन में आप ये सब घटिया हरकत कर रहे हैं। अरे आप राजनीतिकरण ना करो। श्री कृष्ण और श्री राम उन प्रत्येक व्यक्ति के मन में है, उन प्रत्येक व्यक्ति के हैं जो उन पर आस्था रखता है, उनके बारे में समझता है, उनके अस्तित्व को मानते हैं। उन प्रत्येक व्यक्ति के हैं श्री राम, श्री कृष्ण, सारे भगवान। देखिए, कण कण में व्याप्त है। हमारी अवधारणा है कि कण कण में व्याप्त है ये, तो ये सब कण कण में है, लेकिन जो मानता हो उसी के कण में विद्यमान होंगे ना भगवान। ये धारणा है। ये ओछी हरकत आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन, ये सब स्तरहीन बातें हैं। आज राजनीति से परे कर्म प्रधानता का दिन है। आज धर्म की रक्षा के लिए कर्म करने का दिन है। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ऐसी बात? आप कह रहे हैं धर्म की बातें करने की बात का दिन है आज, तो फिर आप कैसी बात कर रहे हैं? नरेश गुप्ता जी, आप इस योजना का विरोध कर रहे हैं क्या? क्या ये काम अच्छा नहीं है? ये जो हो रहा है, संस्कृति, धर्म और पर्यावरण को संरक्षित करने का, सहजने का काम जो सरकार कर रही है, क्या ये कार्य ठीक नहीं है? आप बोल दीजिए ठीक नहीं है। सुनिएगा, आपसे मैंने लास्ट समय भी कहा था, यदि मेरे वर्षन के समय इनको बोलना हो तो इन्हीं को बुलवा लेते, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है।
देखिए ये इंटरप्शन क्यों? बंसाली जी प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज बंसाली जी, नरेश जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, दोनों से रिक्वेस्ट है। मैंने बोला नहीं, आप विरोध करते हैं क्या अभियान का? कृष्ण कुंज अभियान की शुरुआत हुई है, बहुत अच्छे अभियान की शुरुआत हुई है, तारीफ हर जगह हो रही है। अगर गार्डन खुलते हैं, पेड़ पौधे लगते हैं, उपयोगी पौधे लगते हैं, तो उसमें कहां दिक्कत है? अच्छी बात है, ऐसे अभियान की शुरुआत होगी तो लोगों को फायदा होगा। इसलिए आपको किसने कहा हमने विरोध किया? ये तुच्छ राजनीति क्यों करते हैं, छिछोरी हरकत क्यों करते हैं? किसने विरोध किया इसका? ये घटियापन ना करें, हर जगह राजनीति करने का। राजनीति देखिए ये तुच्छापन शुरू हो गया इनका। ये तुच्छापन है, ये तुच्छापन है। देखिए ये तुच्छा और घटिया। ऐसे कैसे बहस चल पाएगी बंसाली जी, नरेश जी, ऐसे कैसे चल पाएगी बहस? आप अपनी बात रखिए, जब आप आपकी बारी पे आप अपनी बात रखिए, आपकी बारी पे आप अपनी बात रखिए, दोनों ही ऐसे बहस करेंगे, दर्शक सुन ही नहीं पाएंगे। आपने किस अभियान की शुरुआत की है वो सुन ही नहीं पाएंगे, अभियान में क्या दिक्कत है वो विपक्ष बता रहा है तो वो भी दर्शक नहीं सुन पाएगा। रिक्वेस्ट है आप दोनों से, आराम से दोनों बात रखिए, अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। कोई भी शब्दों का उपयोग करते हैं, आप दीजिएगा ना जवाब, आप दीजिएगा ना उनके शब्दों का जवाब, आप उनके शब्दों का जवाब दीजिएगा। नरेश जी मैं भी चाहूंगी मर्यादा में जो भी है शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। एकदम मर्यादा, कोई मर्यादा से नीचे बात नहीं की। हरकत तुच्छ टाइप करेंगे तो तुच्छ बोलूंगा। आप मुझे बताइए, मैंने इनके बोलते समय मैंने इंटरप्ट किया, इन्होंने जो कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर जो राजनीतिक बयानबाजी किया, पहले एक शब्द बोला मैंने, फिर ठीक है नरेश जी आप अपनी बात रखिए, नरेश जी बात रखिए आप अपनी। उनको चुप कराइए ना तुच्छों लोगों को। अब मैं तो चुप बैठा हूं तो बोल ही नहीं रहे हो, आपका तो पूरा कंसंट्रेशन मेरे ही ऊपर है। अभी मैं चुप हो गया तो आप फिर बोले उनको चुप करिए। अरे मैं चुप हूं, चलिए क्या बोलते हैं आप, मैं जवाब देता हूं। रितु जी मैंने इनके बातों के बीच में कहीं इंटरप्ट नहीं किया। आप इस बात को सुधार लें कि आप दोनों चुप रहे, मैंने नहीं बोला था। मेरा पूरा समय इन्होंने किल कर दिया, इनके मन की बात, मेरा पूरा समय किल कर दीजिए। तुच्छे लोगों से ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। ये तुच्छे लोगों मत कहिए आप। नरेंद्र गुप्ता जी इज्जत करता हूं आपकी, आप बड़े हैं मेरे से, इन शब्दों का जो आप उपयोग कर रहे हैं, जो जैसा हरकत करे वैसा बोला जाएगा। ठीक है नरेश जी, चलिए काम डाउन हो जाइए प्लीज, आप दोनों काम डाउन हो जाइए। बंसाली जी आप मेरी बात का जवाब दीजिए। कृष्ण कुंज अभियान की शुरुआत हुई है और इसी के जरिए चलिए भाजपा पर निशाना तो साधा ही गया है, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो शराब दुकानें आसपास रहेंगी वो भी हटाई जाएंगी। ऐलान तो कर दिया गया है, कलेक्टर को निर्देश भी दे दिए गए हैं। आखिर किस तरह से योजना पूरी बनाई गई है? आज ही बता दूं ऋतु, आज ही जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तेलीबांधा थाने के सामने कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत की, जहां पर उन्होंने कदम का पौधा लगाया, उसके कुछ मीटर दूरी पर शराब की दुकान थी। अभी उसे आज ही कलेक्टर को निर्देश कर दिया गया है कि वो दुकान को हटा दिया जाएगा। और ये सिर्फ निर्देश इस प्रदेश में सिर्फ रायपुर के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश के लिए कि जहां पर कृष्ण कुंज की स्थापना होगी वहां पर इस योजना के आसपास शराब की दुकान नहीं होगी। और शराबबंदी पे भी अगर आना है तो नरेश भैया आ जाए, नाम दे दीजिए ना। समिति के लिए नाम मांग रहे हैं जो विधायकों का, क्यों नहीं दे रहे आप लोग? पूरे प्रदेश में शराब बंद हो जाए। और मैं तो कहता हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री है देश में, पूरे देश में शराब बंदी कर दे। हमने पर्यावरण, धर्म और संस्कृति को सहेजने का, उनको संरक्षित करने का कार्य किया है और उसके तहत ये कृष्ण कुंज योजना की आज शुरुआत हुई है। धर्म है, धर्म सभी का है, कृष्ण सभी के, राम सभी के। पैटर्न परमानेंट, ये जो बीजेपी कहती कि हमारे, ये कॉपीराइट किसी के नहीं है, ये सभी के। ठीक, नरेंद्र जी क्या लगता है अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि अब सॉफ्ट हिंदुत्व पर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि 2023 का चुनाव है तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के जरिए बीजेपी प्रखर होगी, तो अब हमें भी कहीं ना कहीं इस दौड़ में शामिल होना चाहिए। देखिए ये जो पूरा आज कृष्ण उत्सव का समय था, आपने अनायास क्यों ऐसा सब्जेक्ट चुन लिया और आज मुख्यमंत्री जी ने ऐसा इस उत्सव का उपयोग, राजनीतिकरण कौन कर रहा है ये दिख गया। श्री कृष्ण जन्म उत्सव का मूल मंत्र होता है कर्म विथ धर्म। आप कर्मठता के साथ धर्म की रक्षा करें, धर्म मूल अवधारणा है, उस अवधारणा को ये मानते नहीं है। ये रामचंद्र जी की बात करते हैं, कॉपीराइट नहीं है किसी का। जो रामचंद्र जी के अस्तित्व को
रामचंद्र जी के अस्तित्व को हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में नकारते हो। आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इस पे राजनीति कर रहे हैं। और सबसे वो बड़ी बात व्यक्तिगत किसी की निजी राय हो सकती है, पार्टी की नहीं थी। नहीं, देखिए आप इंटरप्ट नहीं करिए, फिर मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा आपको। देखिए रितु जी, आपको इंटरप्ट किया, मैं तूने इंटरप्ट किया, इनके दोनों राउंड में मैंने इंटरप्ट नहीं किया, दोनों राउंड में इंटरप्ट नहीं किया। देखो तकलीफ होती है, जवाब नहीं है। देखिए गलत बात है भैया, डिबेट में बैठे हो, क्षमता रखो सुनने की। आप सुनो ना, तुच्चाईगिरी फिर कर रहे हो। सड़क छाप स्ट्रीट के आदमियों को क्यों ये बुलाते हो? ये देखिए स्ट्रीट क्या है? ऋतु, मैं आपके चैनल में डिबेट में नहीं बैठूंगा अगर इस तरीके के घटिया शब्दों का उपयोग किया जाएगा। गली के शब्दों का यदि उपयोग होगा, ये टुच्चापंथी, घटियापंथी, ये राजनीतिक मर्यादा अरे आप जो आया उसको बोलना नहीं दोगे, नहीं बोले तो क्या बोला जाएगा? गुप्ता जी, आप जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये राजनीतिक सुचिता नहीं है। आप ध्यान रखिए, राजनीतिक सुचिता नहीं है कि किसी को बोलना ना दिया जाए, किसी को बोलना ना दिया जाए। ठीक है भंसाली जी, मेरा सवाल आपसे 2000 भंसाली जी, मेरा सवाल सुनिए। नहीं रितु जी, आप मेरा पूरा समय सुन लीजिए। गलत बात कर रही है रितु जी, आप समय मुझे दिए। आप दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो मुझे आप दोनों को म्यूट कराना होगा। ऐसा मत कीजिए, रिक्वेस्ट है। देखिए बहुत कम समय बचा है, आप दोनों अपनी बात प्लीज रखिए बारी बारी से। नरेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर बंसाली जी के पास जाती हूँ मैं जल्दी से। 2 सेकंड चुप कराएंगे तब तो मैं बोलूंगा ना। नहीं ऋतु जी, ऋतु, ये जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं वो उचित है? आप इतना डिबेट में बैठती हैं, ये जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं ये उचित है? मैं आपको कह रही हूँ भंसाली जी, प्लीज रिक्वेस्ट है, समय नहीं बचा है। आप दोनों बारी बारी से अपना आखिरी जवाब दीजिए, उसके बाद ना करें। प्लीज मर्यादा में रह के मैं दोनों को ही कहूंगी, मर्यादा में रहकर जवाब दीजिए प्लीज। मैं मर्यादा में हूं भाई, मैंने मर्यादा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। इन्होंने कोई है, दर्शक भी देख रहे हैं ना, दर्शक भी देख रहे हैं। ऐसा भी जवाब मत दीजिए कि दर्शक भी अजीब सा फील करने लगे। जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। जिन्होंने राम के अस्तित्व को हलफनामा देकर सोनिया गांधी के इंस्ट्रक्शन पर राम के अस्तित्व को नकारा, आज ये इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी के कहने पर राम के वजूद को नकार दिया, हलफनामा देकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्यायालय में। आज क्या बात करते हैं? अभी बोलूंगा तो बोलेंगे। क्या समझ है? ये सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं हलफनामा देकर सोनिया गांधी के कहने पर हलफनामा दिया गया, और ये बात करते हैं। और आप मुझे बताइए, चूंकि समय बहुत कम है, नितिन जी आप जवाब दे दीजिए जल्दी से। आपको मुझे नहीं समय नहीं बचा, आपने लड़ाई भी पूरा खत्म कर दिया। जवाब के लिए आपने समय नहीं बचाया दोनों ने। रितु जी, आप मुझे ये बताइए, इसमें कहाँ पे धर्म का और कृष्ण जी के कर्म को स्थान दिया गया? नितिन जी 2014 से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। हिंदुत्व की तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़ रही है, चाहे वो जनेऊ की बात करें, मंदिर जाने की बात करें, किसी में भी पीछे नहीं रहती। नितिन जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए। 2014 से हम बदलाव देख रहे हैं कांग्रेस में, कहीं ना कहीं मंदिर जाने में पीछे नहीं हटती कांग्रेस, जनेऊ की बात करें उसमें पीछे नहीं हटती कांग्रेस। एकदम से बदलाव कैसे? एकदम से ये कोई बदलाव नहीं है, ये नजर अभी आ रहा है। बदलाव वाली तो बात ही नहीं है जी। शुरू से। आज मैं मेरी यदि बात करूं तो सुबह उठकर पूजा पाठ करना, कांग्रेस के सारे लोग देखिए, हमारी एक चीज है जो इनके अंदर नियम, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते हैं, जो कि ये नहीं देते। अब रहा हिंदुत्व का सवाल, तो भाई हिंदुत्व सबका है। समय चूंकि बहुत कम है नितिन जी, नरेश जी, समय समाप्त हो चुका है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल इसी के साथ इतना ही।